जैसे एक घटिया सा चार्जर आपके बढ़िया से बढ़िया फोन को धीरे धीरे खराब कर देता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में आए हुए घटिया लोग धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को खत्म कर देते हैं। इसलिए दूसरों से ये भीख मत मांगो कि वो तुम्हारी जिंदगी में बने रहें। आजकल लोग मौसम से भी ज्यादा बदलते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा अपना लुक बदल लूं। सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो स्कूटी उठाई और आ गई सैलून पे। एक अच्छी सी स्पा और एक अच्छा सा हेयर कट लेने के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। देखो, बंद कर दो वो खिड़की जो तुम्हें दुख पहुंचाए, चाहे बाहर का दृश्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो। आपके लिए आपका कामयाब होना आपके जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है। जब आपको अच्छा करके भी दुख मिले ना, तो निभाने का शौक छोड़ देना चाहिए। आज डाइट करने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो सैलून से आके मैंने फटाफट से दाल चावल भिगोए और सबसे पहले चलेगी मंदिर में पूजा करने के लिए। इस दुनिया का हर इंसान सिर्फ उसी इंसान के लिए रोता है जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, और जब वो इंसान खुद को हमसे दूर कर लेता है तो हमें पता चलता है कि हम किसी के लिए खास नहीं थे। बहुत सारी औरतों को ये लगता है कि 40 की उम्र आते तक उनका रोल खत्म हो जाता है, पर आप इंटरवल के बाद वाली हीरोइन की एंट्री जरूर लेना, क्योंकि यकीन मानो एक औरत की असली जिंदगी 40 के बाद ही शुरू होती है। और इस एज में उसे समझ आता है कि उसने अपनी हेल्थ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज किया है। घर आती मैंने सबसे पहले कॉफी बनाई, क्योंकि पेट और सर दोनों बहुत दर्द हो रहे थे। उसके साथ ही मैंने खूब सारी सब्जियां काट ली और एक कुकर में 1 चम्मच देसी घी डाला और कुछ खड़े मसाले डाल दिए। सब्जियों में मैंने यहाँ मटर, बीन्स, गाजर, प्याज और टमाटर लिए थे। खड़े मसाले भुनने के बाद मैंने यहाँ पे सब्जियां डाल दी और 2 मिनट के लिए सब्जियों को भी भून लिया। उसके बाद बस हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया था। मसाले को भी 1-2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें भिगोए हुए दाल और चावल ऐड कर दिए और इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। और उसके बाद मैंने इसमें खूब सारा पानी डाल के इसका ढक्कन लगा दिया और 3 से 4 विसल आने तक इसे पका लिया। अब जब तक मेरी खिचड़ी रेडी हो रही थी, मैंने सोचा अच्छे से किचन साफ कर लूं। देखो, हमारी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में रहने वाले वो 4 लोग जो हमेशा हमारी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं ना, उनके लिए संस्कार की परिभाषा बस इतनी है, अपनी खुशियों का गला घोट दो ताकि 4 लोग आपकी तारीफ कर सकें। देखो, यहाँ सवाल अकड़ का नहीं, इज्जत का है। अगर कोई लहजा बदले तो आपको रास्ता बदलना ही पड़ेगा। इंसान को अपनी भूख पर इतना काबू तो होना चाहिए कि वो दूसरों की खुशियां खाने की नौबत पे ना आए। देखो, अगर आपको आपकी जिंदगी में सुकून पाना है, तो सुकून पाने की पहली शर्त यह है कि खुद को उस फिक्र से आजाद कर दो जो आपके वश में नहीं है। जब तक मेरी किचन साफ हुई तब तक मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे खा के बस मुझे बहुत आराम मिलने वाला है। दूसरों की थाली में झांकते रहोगे ना, तो अपने हिस्से की रोटी ठंडी कर बैठोगे। इसलिए जब खाना बनाते हो ना, तो गरम गरम खा लिया करो। गरम गरम से याद आया कि गरम गरम खाना बनाते बनाते बहुत ज्यादा पसीना आ गया था। फिर चली गई मैं एसी रूम में। अब आप बोलते हो अंदर रूम में क्यों खाना खाते हो? यार, मैं बेड पे एसी के अंदर बैठ के जो खाना खाती हूँ उसका सुकून ही अलग है। वैसे आप लोगों के बोलने पर अब मैंने बाहर खाना खाना शुरू कर दिया है, पर ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, क्योंकि खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी।